Very good morning student. I am Professor Jasmine Faraz. Again welcome you on my channel. बहुत दिनों से आपके रिक्वेस्ट थी कि मैम चैप्टर 3 कब स्टार्ट करोगे, अब एग्जाम फॉर्म भी आ गए हैं, अब हमें पढ़ाई करनी है। तो यस, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनी फाइनल अकाउंट्स। नाउ प्रीवियस जो चैप्टर हमने किए थे, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन या वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वो थोड़े कैलकुलेशन में इजी थे। बट चैप्टर जो 3 है कंपनी फाइनल अकाउंट, वो थोड़ा वास्ट है, तो इसे हमें टाइम लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे विल सी इंट्रोडक्शन एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमको देखना क्या है, तो कंपनी फाइनल अकाउंट में हमें देखना है कि फॉर्म एंड कंटेंट्स एज पर प्रोविजन शेड्यूल 3, ये आपको याद रखना है। आपको शेड्यूल 3 है जिससे हमें कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अमेंडमेंट टू शेड्यूल 3, मतलब क्या क्या चेंजेस आए हैं, देन एडजस्टमेंट, इलस्ट्रेशन एंड फाइनली क्वेश्चन फॉर सेल्फ स्टडी। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये प्लान है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस 1-2 साल पहले का थोड़ा याद करते हैं। जब आप 11th स्टैंडर्ड में थे या 12th स्टैंडर्ड में थे, तो हमें फाइनल अकाउंट एक चैप्टर था। ठीक है, तो अगर आपको याद रहेगा तो वहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना होता था, प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट। तो देखो यहाँ पे ये जितना पार्ट है ये ट्रेडिंग अकाउंट का था, ये जो पार्ट है ये प्रॉफिट एंड लॉस का था। ठीक है, और अगर आप ध्यान दे दोगे तो यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट, दैट मीन्स हमारी प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, ये बैलेंस शीट ये हॉरिजॉन्टल थी। ओके, लेकिन अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस वर्टिकल फॉर्म में बनाना है। गॉट इट। सो ये सेम आइटम्स रहने वाले हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब हम परचेस में से परचेस रिटर्न लेस ही करने वाले हैं, सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करने वाले हैं। गॉट इट। ये जो रॉयल्टी है, कैरेज इनवर्ड है, ये सब हम हमारे रॉ मटेरियल में, जैसे यहाँ पे हमने एक साथ लिखा है वैसे ही वहां पे भी हम लोग लिखने वाले हैं, बट लिखने का स्टाइल हमारा चेंज होने वाला है। गॉट इट। सो देखो यहाँ पे सेल्स क्रेडिट लिखा है एंड ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। सेम विद द बैलेंस शीट, देखो बैलेंस शीट भी हमारी यहाँ पे 2 साइड में डिवाइड हुई है, राइट। सो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल फॉर्म, लेकिन अब हमें वर्टिकल फॉर्म करना है। तो वर्टिकल फॉर्म मतलब क्या, तो सिंपल है, ये जो असेट है इसके नीचे ये पूरा वाला नीचे आएगा और इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट होगी, वर्टिकल स्टैंडिंग होगी। ठीक है, ऊपर असेट हो गए, नीचे लायबिलिटी होगी। वन मोर थिंग, देखो जब हम 11th-12th में थे तो हम लोग बिल्डिंग, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर्स, बीच में ही करंट एसेट लिखते थे, बीच में ही स्टॉक लिखते थे, तो यहाँ पे हम कभी बाइफरकेट नहीं किया था। लेकिन अब हमें लिखने के वक्त भी सीक्वेंस फॉलो करना होगी, मतलब पहले फिक्स एसेट लिखना होगे, इसी फिक्स एसेट को अब नॉन करंट एसेट हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो फिक्स एसेट के बाद हमें करंट एसेट लिखने हैं, लाइन से हमें सब कुछ सीक्वेंस वाइज जाना है, बिल्कुल उल्टा पुल्टा नहीं करना है। गॉट इट। जैसे हम यहाँ पे पहले 11th-12th में करते थे, हमारे मार्क्स कट नहीं होते थे, बट नहीं, अब आपको सीक्वेंस फॉलो करनी है। गॉट इट। सो अब हम देखेंगे हमारी असली बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। तो इस लेक्चर में मैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस हमें लिखना कैसे है, यहाँ पे कहीं पे भी मैंने डेबिट एंड क्रेडिट नहीं लिखा है। अभी हमने प्रीवियस, अगर फिर से प्रीवियस एक बार देखो स्लाइड हम जाते हैं तो यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट है, करेक्ट। देखो डेबिट एंड क्रेडिट, ये साइड सेम टू सेम मिरर इमेज है, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, यहाँ पे भी अमाउंट अमाउंट, बट नाउ ऐसे नहीं होने वाला है। तो कैसे ड्रॉ करना है, तो ये एक आपका बुक का पेज है, तो आपको देखो इस तरीके से कॉलम ड्रॉ करने हैं। अब आपको ऊपर लिखना है नेम ऑफ द कंपनी, ये क्वेश्चन में होगा, जो भी कंपनी होगी XYZ, बाटा लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, ओके, या रिलायंस इंडस्ट्री, ये आपको नाम यहाँ पे लिखना है। देन आपको लिखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। अब जो भी डेट दी होगी 31 मार्च, सपोज अब 2022 चालू है तो हम ये लिखते, तो ये डेट आपको लिखनी है। गॉट इट। फिर आपको इस तरीके से कॉलम ड्रॉ करने हैं। कॉलम कौन कौन से ड्रॉ करने हैं, वन पर्टिकुलर, सेकेंड नोट नंबर, अब ये क्या है तो ये भी बताती हूँ मैं। देन करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। गॉट इट। तो हमें इसमें लिखना होता है, इसमें लिखना होता है, इसमें हम इसमें नहीं लिखते हैं, तो ये हमारा कॉलम हमेशा ब्लैंक ही रहेगा। ये प्रीवियस ईयर का है, ये हमें कब लगता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं लास्ट 2 इयर्स की।
बट हमें यहाँ पे सिंपली बैलेंस शीट बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, वो भी करंट ईयर का। गॉट इट? तो 1 2 3 एंड 4 कॉलम आपको ड्रॉ करने हैं। कहीं पे भी मैंने डेबिट एंड क्रेडिट नहीं लिखा है। गॉट इट? अब यहाँ पे लिखना कैसे, तो ये स्टेटमेंट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। तो यहाँ पे अब ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनाना है, ऐसे नहीं करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स पहले हम इनकम से शुरुआत करेंगे, बिकॉज इनकम माइनस एक्सपेंसेस, कभी उल्टा नहीं होता, एक्सपेंसेस माइनस इनकम ऐसे नहीं होता है। तो पहले हम इनकम लिखेंगे। इनकम को ही कहा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी ऑपरेशन क्या है, तो दैट मीन्स हमारा जो बिजनेस है, ध्यान से सुनो, जिसपे हम बाइंग एंड सेलिंग ट्रेडिंग करते हैं, उससे अगर हमें कोई इनकम मिलता है या रेवेन्यू मिलता है तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अंडरस्टूड? सो इस तरीके से पहले हम लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब फॉर एग्जाम्पल सेल्स है, देखो ध्यान देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ नोट नंबर क्या होता है। तो एग्जाम्पल, अब ऑफकोर्स आपको ट्रायल बैलेंस आएगा, ठीक है। अभी से प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे तो ट्रायल बैलेंस में से प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स दिए जाएंगे। सो अब हमें सपोज उन्होंने दिया है सेल्स। अब सेल्स तो ये ऑपरेशन से आता है ना, हमारा बाइंग एंड सेलिंग है, उस पे हमारी इनकम है, रोजी रोटी है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स। तो एग्जाम्पल अब सेल्स है, ठीक है। फिर उन्होंने हमें सेल्स रिटर्न भी दिया है, तो सेल्स रिटर्न, फिर ये हम इतनी बड़ी अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। सो ये देखो, ये बहुत सारा क्या होगा, मैसी हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जो हम करने वाले हैं वर्किंग नोट, ये हम यहाँ पे नहीं करेंगे। इसके लिए नेक्स्ट पेज पे हम फिर से ड्रॉ करेंगे और उस पे हम ये सब बताएंगे और डायरेक्टली जो फाइनल अमाउंट आएगी, फॉर एग्जाम्पल सेल्स है 5 लाख, देखो सेल्स है 5 लाख, सेल्स रिटर्न है 10,000, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 4,90,000। ओके, तो हम ये जो मैंने ये किया है इसको कहते हैं वर्किंग नोट। तो ये जो नोट है, ये नोट मैं यहीं पे नहीं बताऊंगी। गॉट इट? यहाँ पे अब आंसर क्या आया हमारा फाइनल, 4,90,000। तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं 4,90,000 लिखूंगी, ठीक है। अब ये आंसर कहाँ से आया, इसके लिए मैंने एक नोट बनाई जिसको मैंने नंबर दिया नोट नंबर 1। तो जैसे हम वर्किंग नोट बनाते हैं वैसे ही बनाना है, सिर्फ यहाँ पे वर्किंग नोट नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ लिखना है नोट नंबर। तो अगर मुझे देखना है कि भैया 4,90,000 कहाँ से आया, तो उसके लिए मैं पेज टर्न करूंगी और पीछे के पेज पे मैंने ये बनाया होगा। अब ये कैसे बनाते हैं, कौन से कॉलम ड्रॉ करते हैं, डोंट वरी, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके, हम स्लोली जाएंगे। सो 4,90,000 हम यहाँ पर लिखेंगे। गॉट इट? और कोई इनकम होगा ऑपरेशन से तो वो भी ऐड होगा। तो वो सब पूरा ऐड करके मैं वो नोट नंबर 1 में ऐड सब करूंगी और डायरेक्टली फाइनली आंसर लिखूंगी। तो पहला हमें लिखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। गॉट इट? तो इसमें यूजुअली आता है सेल्स। नेक्स्ट हमारा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या अदर इनकम। तो आपको पहले ये दो आइटम्स याद रखने हैं, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा, आपको ये पहले ही ड्रॉ करके रखना है, ठीक है। नोट्स हम बाद में बनाएंगे, लेकिन ये ड्रॉ, ये फॉर्मेट फिक्स रहेगा, तो उसी हिसाब से आपको बनाना है। तो पहले लिखना है नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेकेंड आपको लिखना है अदर इनकम। इसमें अदर इनकम में क्या आएगा, सो अलग अलग इनकम आएंगे, कमीशन रिसीव्ड, कोई इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, अलग अलग मिसलेनियस इनकम। अब ये तो हम ऑपरेशन में नहीं लिखेंगे, मिसलेनियस इनकम मतलब छोटा मोटा कहीं से आया है, सो वो हम सब यहाँ पे लिखेंगे। इसकी टोटल फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 4,90,000 मिले, तो हमने यहाँ पे 4,90,000 लिखा और कौन सी नोट नंबर बनाई हमने, उसके लिए 1। अब सपोज बाकी के भी एक्सपेंसेस 3-4 इनकम दिए उन्होंने, मिसलेनियस इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ऐसे और इनकम दिए, कमीशन रिसीव, ये सब मैंने नोट नंबर 2 में बनाए और उन सब की टोटल सपोज 70,000 आई, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे 70,000 लिखूंगी। ओके, तो जो भी हमें ये एडअप हमने किया है उसके लिए हमें सेपरेट पेज पे नोट्स बनानी होती है और वो बस नोट्स नंबर जो होते हैं वो नंबर लिखने हैं। तो अगर मुझे ढूंढना है ये 70,000 कहाँ से आई, तो मैं कौन सी नोट नंबर देखूंगी, 2 नंबर। अंडरस्टूड? इस तरीके से इनकम हमारा हो गया, सो टोटल इनकम। सो आपको ये याद रखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद लिखना है अदर इनकम, फिर इन दोनों की टोटल, देखो यहाँ पे दिया भी है 1 और 2 की टोटल रेवेन्यू आपको यहाँ पे लिखनी है। गॉट इट? तो आपको हो गई इनकम साइड डन। तो कितनी टोटल आती है देखो,
5,60,000। तो हो गया, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हमारा इनकम साइड हो गया। दैट मीन्स यही सब बातें हम, अगर आपको याद रहेगा तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखते थे। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट हमें बाइफरकेट नहीं करना है, लेकिन एक ट्रिक याद रखो, यहाँ पे जो भी आएगा ना तो याद रखना है आपको कि हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में या प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखते थे, बिकॉज क्रेडिट मीन्स इनकम। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इज ए नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये तो 11-12 का हमारा बेसिक है और आपको पता होगा। डन। सो इस तरीके से हमारा देखो इनकम साइड हो भी गई। आपको सिर्फ दो ही आइटम याद रखने हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकेंड अदर इनकम। ये हो गया टोटल रेवेन्यू। चलो अब इनकम तो हो गया, नाउ विल स्टार्ट द एक्सपेंसेस। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, एक्सपेंसेस में हमें क्या क्या किस सीक्वेंस से लिखना है। ठीक है, अब एक्सपेंसेस पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल। देखो रॉ मटेरियल। सो आपको याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट, अभी मैंने बताया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, देखो यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट में ड्रॉ करके बताती हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम यहाँ लिखते थे टू ओपनिंग बैलेंस। किसका ओपनिंग बैलेंस? ओपनिंग स्टॉक। किसका ओपनिंग स्टॉक? रॉ मटेरियल का। फिर हम लिखते थे टू परचेस। तो परचेस मतलब क्या? परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। फिर कभी कभी परचेस रिटर्न भी हम करते थे माइनस। फिर उसके बाद कैरेज इनवर्ड आता था। ठीक है, तो ये जो भी आइटम हम लिखते थे ट्रेडिंग में रिलेटेड विद द रॉ मटेरियल, बस वही हमें यहाँ पे लिखना है। पहले हम कैसे लिखते थे? डेबिट में ऐसे हॉरिजॉन्टल लिखते थे, अब हमें वर्टिकल लिखना है। बस यही फर्क है। ठीक है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें देंगे वो हम लोग वर्किंग नोट करेंगे, नोट नंबर डालेंगे। नोट नंबर हमारी ये 3 होगी, पहले हमारी यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, ये हमारी वर्किंग नोट 3 होगी। वो जो जो ट्रायल बैलेंस में हमें देंगे, ओपनिंग स्टॉक देंगे, परचेस रिटर्न देंगे, कैरेज इनवर्ड देंगे, वो सब हम एक पेज पे करेंगे, जिसको हम नोट नंबर 3 देंगे। और फाइनली जो आंसर आएगा सब माइनस प्लस करके, सपोज आया 1,20,000, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सो इसमें आपको क्या लिखना है? ऑल आइटम्स रिलेटेड विद द रॉ मटेरियल। ठीक है, फिर भी आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे लिख लो। ये पेंसिल से आपको सिर्फ याद रखने के लिए लिखना है, पेपर में नहीं लिखना है। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के जो स्टार्टिंग के आइटम्स आते थे डेबिट वाले, ये सब क्रेडिट वाले आइटम थे, और ये सब अब आएंगे डेबिट वाले एक्सपेंसेस। तो डेबिट साइड में जो जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड आते थे वो हमें क्या लिखने हैं? यहाँ पर लिखने हैं। अब नेक्स्ट हमें, जैसे हमारा रॉ मटेरियल था वैसे ही स्टॉक इन ट्रेड भी था। ठीक है, वैसे ही चेंज इन इन्वेंटरी, अगर कुछ चेंज हो गया फिनिश गुड में, वर्क इन प्रोग्रेस में, स्टॉक इन ट्रेड में। देखो अब हमारे स्टॉक बेसिकली 3 में डिवाइड होते हैं। जैसे जैसे अब आएगा ना मैं एक्सप्लेन करूंगी। सो बेसिकली हमारे स्टॉक 3 स्टेप में डिवाइड होते हैं। पहला स्टेप होता है रॉ मटेरियल मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, फिर फिनिश गुड। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें लिखना है। अगर रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ चेंजेस आए, फिनिश में आए तो हमें यहाँ पे लिखने हैं, ओरिजिनल रॉ मटेरियल में आए तो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो ये ध्यान से आपको याद रखना है। गॉट इट? डोंट वरी, यूनिवर्सिटी के मैंने 2 क्वेश्चंस किए हैं आगे के वीडियोस में, तो आपको समझ में आएगा। वो यही ज्यादा करके देते हैं। ठीक है, ये रेयरली देते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रिपेयर रहेगा। आपको याद रखना है यहाँ पे मटेरियल से रिलेटेड सब एक्सपेंसेस होंगे, और थोड़ा बहुत तो आपको करना ही है, एफर्ट्स लेना ही है। पहले जैसा नहीं था ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस कौन से भी सीक्वेंस में लिखो, तो यहाँ पे थोड़ा आपको ये याद ही रखना है। पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम मतलब रॉ मटेरियल वाला, देन स्टॉक इन ट्रेड वाला, देन फिनिश गुड वर्क इन प्रोग्रेस का कुछ चेंजेस हुए रहेंगे इन्वेंटरीज में तो वो लिखने। अब इसके बाद आता है हमारा एम्प्लॉई बेनिफिट। ठीक है, अब एम्प्लॉई बेनिफिट मतलब क्या? सिंपल है, कैसे याद रखोगे? ये हो गया रॉ मटेरियल के बारे में। अब ये रॉ मटेरियल को हैंडल कौन करेगा? ऑफ कोर्स वर्कर करेगा। गॉट इट? मैनेजर करेगा, वर्क्स मैनेजर करेगा। तो जो भी एम्प्लॉई के बारे में होगा वो सब खर्चा हमें यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, वेजेस, पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन, ये सब रिलेटेड विद एम्प्लॉइज है। लेकिन ये ऐसी लाइन से उन्होंने 3-4 आइटम दिया तो हम ये यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अगेन इसके लिए हम नोट बनाएंगे।
तो ये सपोज नोट 1 है, ये नोट 2 है, इसके बारे में दिया नोट 3, सपोज इनके बारे में कुछ भी नहीं दिया तो फॉरगेट अबाउट इट, डायरेक्टली विल मेक द फोर्थ नोट। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट ये सब हम ऐड करेंगे और डायरेक्टली यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे कि टोटल एम्प्लॉय पे कितना खर्चा हुआ है। ओके, तो ये आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बना के रखना है, मेन काम हमको नोट पे करना है। एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, डोंट वरी, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, धीरे धीरे मैं सब आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, अब एम्प्लॉय एक्सपेंसेस के बारे में लिखकर हो गया, सैलरी, वेजेस, पीपीएफ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब क्या, तो सिंपल याद रखना है, इंटरेस्ट के बारे में अगर कुछ आया ना, आपने बैंक लोन का इंटरेस्ट पे किया, डिबेंचर का इंटरेस्ट पे किया, सो इंटरेस्ट पेड, हाँ पेड के बारे में बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड के बारे में होगा और यहाँ पे इंटरेस्ट पेड के बारे में होगा। इंटरेस्ट यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये इंटरेस्ट पेड है या इंटरेस्ट रिसीव्ड है। ये एक्सपेंसेस है, तो जब हम इंटरेस्ट कुछ बात के लिए पेड करेंगे, ऐसे 3-4 एक्सपेंसेस इंटरेस्ट दिए उन्होंने, पेड किए, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और कोई इंटरेस्ट दिया होगा। ठीक है, जो हमने एक्सपेंसेस में कंसीडर किए वो सब यहाँ पे आएंगे, फिर से उसकी सब टोटल करनी है, नोट नंबर जो भी हमारी रहेगी 4-5 वो लिखना है और यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट लिखना है। ओके, सो देखो फिर से एक बार, पहले हमें याद रखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर याद रखना है अदर इनकम, इन दोनों की टोटल, तो इनकम का मैटर क्लोज। ठीक है, तो इनकम तो हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया जितना भी लिखा। फिर हम सब डेबिट साइड वाले आइटम्स पे आएंगे, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में भी हमको बाइफरकेट करना है, तो ये 3 वाले एक्सपेंसेस है रिलेटेड विद द स्टॉक। ठीक है, यूजुअली यही पूछा जाता है, इसलिए स्टार मार्क करती हूँ। फिर उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट याद रखना है आपको, फिर उसके बाद आपको याद रखना है फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट वाली कोई भी बात रहेगी तो, एंड नेक्स्ट ऑफ कोर्स डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब ही राइट ऑफ किया, रिटर्न ऑफ किया, डेप्रिसिएशन किया, प्लांट एंड मशीनरी पे किया, फर्नीचर पे किया, बिल्डिंग पे किया, तो ये सब हम लोग यहाँ पे ही नहीं लिखेंगे, हम अगेन एक नोट बनाएंगे, उस नोट पे सब लिखेंगे, फाइनली आंसर यहाँ पे लिखेंगे। सपोज नोट 6 में बनाया तो हम यहाँ नोट नंबर 6 लिखेंगे, डायरेक्टली फिगर अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, सो ये हो गया डेप्रिसिएशन। इफ यू रिमेम्बर प्रॉफिट एंड लॉस में हम सब लिखते थे यहाँ पे। ठीक है, एंड फाइनली अदर एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस यहाँ कहीं पे भी फिट नहीं होते हैं वो सब एक्सपेंसेस जाएंगे अदर एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है, वो कहीं पे भी यहाँ पे फिट नहीं हो रहे, तो जो एक्सपेंसेस ऊपर कहीं पे भी फिट नहीं होते, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे किया हमने प्रीमियम, या कहीं पे भी हम नहीं लिख सकते, सो वो जाएगा अदर एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट, ओके, सो ये सब एक्सपेंसेस हमें लिखने हैं अदर एक्सपेंसेस। सो डन, तो टोटल एक्सपेंसेस, जैसे हमने यहाँ पे टोटल रेवेन्यू लिखा, टोटल इनकम, वैसे हम यहाँ टोटल एक्सपेंसेस लिखेंगे। अब ये तो आपको पता है, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, क्या मिलेगा हमें, ऑफ कोर्स प्रॉफिट मिलेगा, हम उसको कहेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। इसका मतलब ये सब हमने जो भी इनकम लिया है, एक्सपेंसेस लिया है, ये ऑर्डिनरी हमारी जो ऑपरेशन है उसमें से लिया है, जो नॉर्मल खर्चे आते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा रहेगा तो हमें ये बाद में लिखना है। ठीक है, तो ये सिंपली हमारा हो गया नेट प्रॉफिट, जैसे हम फाइंड आउट करते थे डेबिट क्रेडिट माइनस डेबिट, वहां पे हम क्रेडिट माइनस डेबिट करते थे, यहाँ पे हम लोग ऐसे वर्टिकल करने वाले, टोटल इनकम माइनस एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल पूरा इनकम हमारा आया 6 लाख और ये सब खर्चे हमने टोटल किए, तो टोटल एक्सपेंसेस सपोज आया 4,80,000, तो सिंपली बताओ हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, 1,20,000। इस पे अभी तक हमने गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं दिया, कोई प्रोविजन नहीं की टैक्स की, सो इसको कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन सिर्फ इतना नहीं लिखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके अंदर ये 2 वर्ड भी लिखने हैं, एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, मतलब इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ऐड नहीं किए, वो बाद में करेंगे। अब क्या करेंगे तो देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, ठीक है, तो थोड़ा सा रोज लिखो, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे क्वेश्चन पेपर हाथ में आ जाएगा पहले ये रेडी बना के रखो। लेकिन सिर्फ ये इतना नहीं है, पेज टर्न करके देखो, उसके ही नीचे ये वाला आता है कंटिन्यू, ये हमारा
देखो इसके ही नीचे अब ये जो यहाँ पे इतना इतना ही पेज बैठा मेरा ये स्लाइड पे, लेकिन ये वाले आइटम भी आपको ऐसे नीचे ही लिखने हैं उसके, ठीक है। अब एक्सेप्शनल आइटम, कोई तो आपको एक नोट्स दिए रहेंगे, एडजस्टमेंट दी होगी कि ये एक्सेप्शनल आइटम है, बस वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम देंगे। डोंट वरी, अभी मैं ये सब एक्सप्लेन करूंगी ना तो सब ऊपर से जाएगा और आपको बोर लगेगा। सो बेटर है जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब आपको लिखना है, एक्सेप्शनल आइटम, फिर प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लिखना है, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस करना है, फिर टैक्स में भी करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स करना है, फिर उसके बाद वापिस ये वाले। सो यूजुअली एज पर माई एक्सपीरियंस इतना ये वाला नहीं कुछ पूछते हैं उन लोग, बहुत रेयरली एक आध आइटम वो देते हैं। सो डोंट वरी, हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये सब आएगा। तो फिलहाल के लिए ना आप इतना मत करो, आप फिलहाल के लिए इतना ही याद रखो, एक्सेप्शनल आइटम, फिर प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम माइनस करो, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस करो, टैक्स में भी करंट और डिफर, फिलहाल इतना ही करो। अंडरस्टूड। फिर जब ये आपका अच्छे से पक्का हो जाएगा तब हम ये जैसे जैसे आइटम आएंगे आपको लिखना है, ये सब आइटम एट ए टाइम नहीं आते हैं, डोंट वरी। मतलब दिखने को बुक में आप देखोगे तो बहुत सारी बड़ी बैलेंस शीट है और इसलिए आप थोड़े से हाइपर हो गए थे, मिस सिखाओ सिखाओ, बट ये आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो फिलहाल आप याद रखो, आपको ये याद रखना है एंड आपको यहाँ तक याद रखना है। अंडरस्टूड? ओके। सो आज के इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, वो किस तरीके से आपको आइडिया से याद रखना है। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको प्रॉपरली एक प्रॉफिट एंड लॉस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाकर बताऊंगी। डोंट वरी, आपकी एग्जाम में भी जैन में होगी, स्टिल वी हैव 1 मंथ, वो 1 मंथ में मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीट करूंगी, डोंट वरी। सो तभी के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।